सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ आज की शाम के लिए। क्या पवित्र आत्मा सच में एक सहायक है? क्या पवित्र आत्मा एक हेल्पर है? और अगर वो हेल्पर है तो हमारी मदद वो कैसे करता है? आइए हम देखते हैं वचन में क्या लिखा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर का दिया हुआ सबसे महान वरदान है। वे न केवल हमें यीशु मसीह के बारे में सिखाता है, बल्कि हमें आंतरिक शक्ति, शांति, मार्गदर्शन और नई आत्मिक शक्ति से भर देता है। वे हमारा सहायक, मार्गदर्शक, शिक्षक और मित्र है। पवित्र आत्मा हमें पवित्रता की ओर से चलाता है, हमें सस्ते में स्थिर करता है और कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास और आशा से भरता है। उसकी उपस्थिति के बिना हम ना तो परमेश्वर के अनुसार जी सकते और ना ही उसकी गवाही दे सकते हैं। इसलिए हर दिन हमें पवित्र आत्मा का नेतृत्व मांगना चाहिए और उसकी आवाज के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। पवित्र आत्मा के साथ चलना ही एक विजयी और फलदार मसीही जीवन की कुंजी है। पवित्र आत्मा हमारी क्या मदद सहायता करता है, वो हमारा हेल्पर है, वो हमारा सहायक है। यूहन्ना 14 उसके 16-17 में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वे तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। ग्रीक वर्ड है एक पैराक्लिटोस, PARAKLETOS, जिसका मतलब है someone who comes alongside to help। तो पवित्र आत्मा वचन के अनुसार के हमारा सहायक है, हमारा हेल्पर है, जो प्रभु यीशु मसीह ने भेजा हमारे लिए। अब पवित्र आत्मा हमारी कैसे मदद करता है, हमें कैसे सिखाता है? पवित्र आत्मा में सिखाता है, यूहन्ना 14:26 में लिखा है, वो हमें याद दिलाता है, वचन को याद दिलाता है, हमें सामर्थ देता है, इफिसियों 3:16 में, हमें मार्गदर्शन देता है, जॉन 16:13 में, हमें पाप में पहचान कराता है, यूहन्ना 16:8 में, हमारे लिए प्रार्थना करता है, रोमियो 8:26-23 में, हमें अच्छा फल उत्पन्न करने में हमारी मदद सहायता करते, गलातिया 5:22-23 में। तो पवित्र आत्मा क्या है? हमारा मददगार है, हमारी सहायता है। वो हमें सिखाता है, हमें याद दिलाता है, हमें सामर्थ देता है, हमें मार्गदर्शन देता है, हमें पाप से पहचान कराता है, हमारे लिए प्रार्थना करता है और अच्छा फल लाने में क्या करता है? हमारी मदद सहायता करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति में जो हर दिन हमें सिखाता, संभालता और मजबूत करता है। ये पवित्र आत्मा है जो हमारी क्या करता है? मदद सहायता करता है। पवित्र आत्मा में शांति देता है, रोमियो 8:6 में, प्रेम से भरता है, रोमियो 5:5 में, चंगाई और आशा देता है, रोमियो 15:13 में, हमें गवाही देने में मदद सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमारी मदद सहायता करता है कि हम गवाही दे सकते हैं। मत्ती 10:19-20। पवित्र आत्मा पवित्रता की ओर चलाता है। एक पवित्र आत्मा ही जो हमें हिम्मत देता है, तौफीक देता है, शक्ति देता है कि पवित्र जीवन जी सके। पहला पत्रस 1:2। हमें आत्मा नियंत्रण देता है, आत्मा के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल देता है, गलातिया 5:23। परमेश्वर के वचन में दृढ़ बनाता है, वचन से तो 119:11। सच्चा मित्र हमें बनाता है, कुलसियों 3:14। परमेश्वर के रहस्य को प्रकट करता है, पहला कोरिन्थियन 2:10। हमें संतोष देता है, फिलिपियों 4:11-13। हमें सच्चा आराधक बनाता है, यूहन्ना 4:23 और 24। हमें शुद्ध करता है, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:13। हमें चेतावनी देता है, प्रेरितों 16:6-7। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारी मदद सहायता करता है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही, मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। 2 लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो 2 लोग जो प्रार्थना कर रहे थे उनकी प्रार्थनाएं धुएं के रूप में ऊपर जा रही थी। तो जब हमारी प्रार्थनाएं धुएं के रूप में जब ऊपर जा रही थी, उन दोनों की प्रार्थना, एक ही जो प्रार्थना थी वो दूसरे आसमान पर रुक गई, जिसे हम आत्मिक युद्ध का आसमान कहते हैं, और एक की प्रार्थना सीधा ऊपर चली गई, जब पिता यहोवा का सिंहासन है। तो एक की प्रार्थना पिता यहोवा के पास कैसे चली गई और दूसरी की प्रार्थना जो है वो दूसरे आसमान पर कैसे रुक गई? क्या हुआ? हालांकि दोनों वचन पढ़ते थे, दोनों दुआ करते थे, दोनों चर्च जाते थे, दशवांश देते थे, हाउस मीटिंग होती थी, बंदगी करते थे, आराधना करते थे, सब कुछ वो करते थे, लेकिन क्या था? पवित्र आत्मा क्या है? हमें क्या करता है? पाप करने से क्या करता है? रोकता है। तो क्या हुआ था? एक जो इंसान था उसने क्या किया था? उसने हीरा चुरा लिया था। तो जब उसने हीरा चुरा लिया था, उसने माफी नहीं मांगी थी।
और जो दूसरा इंसान था उसने माफ़ी मांगी थी। तो अंदर से हमें जो कोई चीज़ जो प्रिक करती है, अंदर से हमें जो चीज़ एहसास कराती है कि हमने गलती की है, हमने गुनाह किया, वो पवित्र आत्मा ही है। वचन हम जितना मर्जी पढ़ ले, दुआ हम जितनी मर्जी कर ले, हम जितने मर्जी चर्च चले जाए, लेकिन जब तक हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं होगा, ना तो हम वचन के ऊपर चल सकते, ना ही हमें वचन समझ आएगा, और ना ही हमें पाप की पहचान होगी। हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम सही है कि गलत है। तो इस करके हमारी प्रार्थनाएं क्यों ऊपर आसमान में चली जाती हैं, पिता यहोवा के पास चली जाते हैं, क्योंकि हम गलती करते हैं, हम गुनाह करते हैं, लेकिन उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, हम रिपेंट करते हैं, हम सॉरी करते हैं, और सॉरी बोलने के बाद उन गलतियों को हम रिपीट नहीं करते। और ये जो हिम्मत और शक्ति है, रिपेंटेंस की हिम्मत और शक्ति है, परिवर्तन की जो हिम्मत और शक्ति है, ट्रांसफॉर्मेशन की, ये सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा ही दे सकता है। पवित्र आत्मा की मदद के बिना कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता, पवित्र आत्मा की मदद के बिना कोई चेंज नहीं हो सकता, पवित्र आत्मा के बिना कोई भी प्रार्थना है वो हमारे ऊपर नहीं जा सकती। तो पवित्र आत्मा हमारा बहुत बड़ा हेल्पर और सहायक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।